कॉमन सीवी मिस्टेक्स जो आपको जर्मनी में जॉब मिलने से रोक रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है गौरव और मैं पिछले 10 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ। डन 2 मास्टर्स फ्रॉम हेयर एंड हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन चेंजिंग जॉब्स, गेटिंग जॉब्स। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया है, खुद का स्टार्टअप भी था मेरा, तो मैंने लोगों को हायर भी किया है। मैंने दोनों पर्सपेक्टिव्स देखे हैं कि किस तरीके से जब हायर करते हैं तो एक हायरिंग मैनेजर सीवी में क्या देखता है एंड ऑन दी अदर साइड जब एक कैंडिडेट अप्लाई करता है तो वो क्या सोचता है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव्स और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग अक्सर सीवीज़ में करते हैं जर्मनी में जॉब्स अप्लाई करने के टाइम पर। काफ़ी सारे एचआर्स जो मेरे फ्रेंड थे मुझे एमबीए में मिले, और ऑल्सो मेरे पर्सनल फ्रेंड सर्कल्स में जितने एचआर्स थे मैंने उनको ये सीवीज़ दिखाया है, उनसे रिव्यू करवाया है और उनका भी फीडबैक मैंने इस फॉर्मेट में इनकलकेट किया है। तो आइए विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे लगता है एक सीवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जर्मन कॉन्टेक्स्ट में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे अपना सीवी रिव्यू करवाने के लिए भेजते हैं and these are some common mistakes which I have seen in most of these CVs. तो first thing first, CV को जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हैं उतना ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करें। मैंने देखा है कि लोग बहुत ओवरडू करते हैं CVs को। They would be putting lot of colors here and there, अलग अलग विचित्र तरीके के font sizes, font styles यूज़ करते हैं। डिज़ाइन बहुत अजीब होता है, इनकन्सिस्टेंट होता है, बहुत बड़ा होता है CV, और बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट चीज़ें लिख रखी होती हैं जो जिस जॉब में वो इंटरेस्टेड होते हैं अप्लाई करने के, उसमें कोई रेलेवेंस ही नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीवी को एक तलवार की तरह आप समझें, कटाना की तरह समझें। जितना ज़्यादा शार्प और जितना ज़्यादा वेल ऑयल्ड रहेगा उतना अच्छा ही आपके फेवर में काम करेगा। तो सीवी को जितना ज़्यादा मिनिमलिस्टिक रखेंगे, कलर्स जितने ज़्यादा कम रखेंगे, अनलेस अगर आप कोई क्रिएटिव जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी दिस कुड बी एन एक्सेप्शन, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस सिंपल फॉर्मेट वुड ऑलवेज बी इन योर फेवर। एंड मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कॉग्निटिव लोड। अब जितना ज़्यादा एलिमेंट्स आप एक पेपर पे डालेंगे उतना ध्यान डाइवर्ट करता है एचआर का या हायरिंग मैनेजर का, जो आप नहीं चाहते। आप क्या चाहते हो कि आपकी क्वालिफिकेशंस और आपके स्किल्स पे ध्यान जाए, ना कि आपके डिज़ाइन पे, ना कि आपकी गलतियों पे, ना कि आपके इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट पे या अननेसेसरी चीज़ों पे। तो उस कॉग्निटिव लोड को या दिमाग पे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है उसको रिड्यूस करने के लिए फॉर्मेट को सिंपल रखना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ सेकंड थिंग जो मैंने काफ़ी देखी है कॉमनली, कि लोग 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस एट मैक्स होता है and they have worked in 1, 2, 3 at max 4 companies and still उनका CV 3, 4, 5 पेज बड़ा होता है। Why? I mean, simple short 1 pager CV is very good। और मैं रीज़न बताता हूँ इसका क्यों। क्योंकि इवन जो हायर मैनेजमेंट में लोग होते हैं जिनके पास 10, 15 साल का CV एक्सपीरियंस होता है, उनका भी CV मैंने 1 पेज में देखा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 3, 4, 5 साल के एक्सपीरियंस के लोगों को क्यों इतने सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस गिव्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्नल टू मी कि भाई ये जो कैंडिडेट है इसको अपने थॉट्स को कलेक्ट करके बताने नहीं आता है। एंड दिस इज़ एन एब्सोल्युटली नो गो फॉर मी। स्पेशली जब मैं हायर करता हूँ तो आई मेक श्योर कि एक्सपीरियंस के हिसाब से CV आई प्रेफर इन 80% ऑफ द केसेस 1 पेज, और अगर बहुत ज़रूरत पड़ रही है देन मैक्सिमम 2 पेजेस, बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक डू नॉट एक्सीड मोर देन 2। नेक्स्ट, रेलेवेंट चीज़ों को लोग पहले नहीं लिखते, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में ही फंस जाते हैं। उनको लगता है कि कोई फिक्स्ड फॉर्मेट है CV का जो हम कॉपी कर लेंगे एंड दिस विल वर्क फॉर अस। एंड देखा है कि बहुत बड़े बड़े समरीज से स्टार्ट करते हैं, अपने बारे में पता नहीं क्या वेग सी समरी लिख देंगे एंड उसको पढ़ के ही बोर हो जाते हैं, तो आगे तो जाने का CV में मन ही नहीं करता। तो इट इज़ एक्सट्रीमली हाईली इम्पॉर्टेंट कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं?
अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास 1 या 1.5 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमेशा एक्सपीरियंस को पहले लिखें और बाद में अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली इन दिस केस वुड आई से, या फिर अगर आप कोई ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी आपकी डिग्री ज़्यादा रेलेवेंट है उस केस में, तो आप अपना एकेडमिक टाइटल्स को पहले लिखें कि भाई हमने इस यूनिवर्सिटी से ये मास्टर्स या ये बैचलर्स करी है। दैट सेक्शन शुड कम फर्स्ट। नाउ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है CV बनाने के टाइम पे, दैट बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, मेजॉरिटी ऑफ बड़ी कंपनीज़ में आपका CV एक आदमी के देखने से पहले एक कंप्यूटर के थ्रू जाता है, एंड दिस कंप्यूटर स्कैन्स थ्रू इट, जिसको हम ATS स्कोर भी कहते हैं। नाउ ये ATS क्या करता है? इट्स अ सिस्टम विच एक्चुअली स्कैन्स थ्रू योर CV फॉर की रेलेवेंट वर्ड्स, एंड देन आपको एक स्कोर देता है कि ये मैनेजर के लिए कितना रेलेवेंट रहेगा, इसको पास करें या फेल करें, आगे ले जाएं स्टेजेस में या ना ले जाएं। नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली हाईली इम्पॉर्टेंट कि जो आप CV डिज़ाइन कर रहे हैं दैट शुड बी ATS फ्रेंडली, बट ऑल्सो इट शुड बी ह्यूमन फ्रेंडली, क्योंकि ATS अगर आपको क्लियर कर भी देता है, लेट्स से आपने कीवर्ड स्टफिंग कर दी, आपने ज़बरदस्ती वो सारे कीवर्ड्स जॉब से डाल दिया और समहाउ कंप्यूटर ने पास कर भी दिया, तो जब वो मैनेजर की टेबल पे CV आएगा और उसको वो रेलेवेंट चीज़ें नहीं लगेंगी, स्टिल यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो हमें एक बैलेंस चाहिए जिसमें कंप्यूटर आपको रिजेक्ट ना करे, ATS फ्रेंडली हो, प्लस ह्यूमन फ्रेंडली भी CV हो, रीडेबल हो, बड़े फॉन्ट्स में लिखा हो, चीज़ों में CV में प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस हो, नीट लगे, क्लीन लगे, प्रोफेशनल लगे, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद यही था कि आपको इन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बता सकूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू नो कि एक CV स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म किया जाता है, विच इज़ वेरी सूटेबल एंड टेलर्ड फॉर जर्मन कंपनीज, तो फील फ्री टू क्लिक ऑन वन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियोज़ हियर। एंड अगर आप जानना चाहते हैं मेरे लाइफ के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में इन जर्मनी, देन यू कैन क्लिक ऑन वन ऑफ द वीडियोज़ हियर। एंड टिल देन, दैट्स गौरव साइनिंग ऑफ।